पता नहीं। और मनु महाराज ने भरपूर सहयोग किया ग्राम रक्षा दल को। लाठी टॉर्च मोबाइल तक वितरण हुआ वहाँ ग्राम रक्षा दल को क्यों है ना। और ग्राम रक्षा दल बिल्कुल ही कर्तव्यनिष्ठ निकला और उनके सहयोग से आज रोहतास अपराध मुक्त हो गया। मित्रों, रोहतास अपराध मुक्त हो गया। ये कोई बनावटी बात नहीं है। आप नेट भी खोलते होंगे, आप वेबसाइट खोलते होंगे www.gramrakshadal.com, आदरणीय मनु महाराज जी का फिगर आता होगा। उन्होंने कुशल व्यवहार, कुशल नेतृत्व किया। पुलिस प्रशासन, पुलिस कप्तान तो बहुत सारे होते हैं, हर जिले में होते हैं, लेकिन जिन्होंने वो करके दिखाया वहाँ पर, और आगे आज पूरे बिहार के बिहार की राजधानी पटना में आज वरीय पुलिस अधीक्षक हैं। आज यहाँ क्राइम कंट्रोल है। पटना भी उग्रवाद प्रभावित था, दिन दहाड़े यहाँ क्राइम हुआ करता था, लेकिन जब से मनु महाराज जी का यहाँ आगमन हुआ है तब से 99% क्राइम कंट्रोल हुआ है। इसलिए मित्रों, यह बात बताने की जरूरत नहीं है, ये बात बताने की अब जरूरत नहीं है, ये सब जग जाहिर हो चुका है। जिस उद्देश्य से हम ग्राम रक्षा दल की बागडोर संभाले हैं, आप जिस लक्ष्य को लेकर के आए हैं, बहुत सारी उम्मीदों हैं आप लोगों की, महासंघ से और सरकार से भी। महासंघ अनवरत आपके मांगों को पूर्ति हेतु संघर्ष करते आ रहा है, आज भी कर रहा है। आज दुखद बात एक आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। जो व्यक्ति आज एक सप्ताह पहले हम लोगों के साथ छोड़ करके दुनिया से विदा हो गए, आदरणीय केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निजी सचिव प्रिय जिसको कहा जाता है, उनका निधन हो गया। जो हम लोगों कार्यों में हमेशा सहयोग किया करते थे, यहाँ तक दिल्ली में माननीय मंत्री महोदय तक सारी बातों को, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा होने वाला था, कुंदन सारा उसमें सहयोग कर रहा था। और दुर्भाग्य इस बात की भी है कि पिछले साल ही उसकी शादी भी हुई। अचानक कोई बीमारी नहीं थी। हम लोगों को जब टेलीफोन पर खबर मिला, मैं क्या बताऊं, उस दिन बहुत सारे हमारे साथी का फ़ोन भी आ रहा था, मैं रिसीव नहीं किया। लोग बहुत कारण निकालते होंगे, लेकिन बाद में जानकारी उन लोगों को मिली। मैं भेजा हूं व्हाट्सएप पर सभी लोगों को, मीडिया में भी आया। आकस्मिक निधन हुआ नरेंद्र सिंह तोमर के निजी सचिव का। मित्रों, कुशल व्यवहार के थे हम लोग। उनके लिए कार्यक्रम समाप्ति के बाद उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। और कहीं दूर दराज के नहीं थे, तो बिहार के धरती के थे। दिनारा प्रखंड में अरंग पंचायत के अरंग गांव के रहने वाले थे। उनके पिता डॉक्टर अखिलेश सिंह थे, उनके सबसे छोटे पुत्र थे। मित्रों, कार रफ्तार में थी, अचानक बीच में कुछ समस्याएं आ जाती है, जिसके चलते थोड़ा सा व्यवधान पैदा होता है। फिर भी हम लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं और ईश्वर रूपी भगवान पर भरोसा करते हैं और सरकार पर, ईश्वर रूपी सरकार पर भरोसा करते हैं। आपके नेतृत्वकर्ता आदरणीय सुशासन बाबू के नाम से जाने वाले, न्याय के साथ विकास करने वाले महापुरुष, विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, जो वित्त मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। मित्रों, मैं बनावटी बात नहीं बोलता हूँ। एज ए रिटन आर्गूमेंट जो होता है, कागजातों से मैं बोलता हूँ। बहुत सारे आप साथी देखे होंगे, जब आर ब्लॉक चौराहे पर धरना पर हम लोग बैठे थे। आज वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री आदरणीय मंगल पांडे जी, उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे भाजपा के, आपके बीच आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया था, उसका सीडी भी है।
सब जग जाहिर है। उन्होंने आपके बीच में आकर के वचन दिया था, आशीर्वचन दिया था कि अगली बार अगर भाजपा की सरकार बनेगी तब पहला काम मेरा ग्राम रक्षा दल करेगा। जो लोग साथी सुने होंगे वो समझ रहे हैं कि क्या सही है या गलत है। बिल्कुल सही है, सही है। मित्रों, और अभी वर्तमान में आदरणीय नित्यानंद राय जी जो प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, आदरणीय नंद किशोर यादव जी जो पथ निर्माण मंत्री हैं, सब लोग रूबरू हुए हैं। सारी तथ्यों को उन लोगों तक पहुंचाया गया है। बिहार कैबिनेट में बात रखी गई थी। अब दो बातें इस पर चल रही है, कुल कितने ग्राम रक्षा दल हैं, इसका कोई पैमाना किसी के पास है बिहार में? जो आज एक मदारी की तरह मदारी किया करते हैं। 38 जिला का रिपोर्ट एक सौंपा जा चुका है और दूसरी लिस्ट सौंपी जाएगी। जो www.gramrakshadal.com पर जितने सदस्य रजिस्टर्ड हैं, जिनका पंजीयन हो चुका है, निबंधन हो चुका है, सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और निकट भविष्य में अगर 1 रुपया का फायदा होगा तो निबंधित व्यक्ति का होगा, इसलिए कि महासंघ निबंधित है। मित्रों, महासंघ का एक निबंधन नियमावली सरकार ने दिया है, एक बाइलॉज दिया है, उसके अंतर्गत काम होता है। अभी 3 ही सवाल जो फिरंगी की तरह मदारी करते फिर रहे हैं। लोगों ने सवाल किया कि आप जो संगठन चलाते हैं क्या राज्य सरकार से निबंधित है या नहीं। सवाल नंबर 2, आपको किसने ग्राम रक्षा दल सदस्य बनाने का अधिकार दिया? उत्तर नहीं। तीसरा, ये जितने लोगों को लेके बैठे हुए हैं किसकी अनुमति पर लेके बैठे हुए हैं? कहीं से अनुमति है? नहीं। अनलीगल काम कर रहे हैं, इसलिए कि महासंघ उधर निगाहें नहीं दे रहा है। महासंघ अपने कार्यों पर निगाहें दे रहा है, अपने लक्ष्य की ओर निगाह दे रहा है, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनके रोजी और रोटी और हकूक के लिए ध्यान दे रहा है, न कि ऐसे अनलीगल लोगों को ध्यान दे रहा है। इसलिए मित्रों, जिस दिन महासंघ थोड़ी सी नज़रें घुमा के देख लेगा, उस दिन मदारी करने वाला का कोई आता पता नहीं रहेगा। लेकिन ज़रूरत है, वो ज़रूरत पड़ गई है। आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम समय में देखने को मिलेगा। जैसे आप सुन रहे थे सरजुग यादव जी से, जो अररिया के कर्मठ और ईमानदार नेताओं में से हैं। ये जो विरोधी खेमा में काम करता था, लीगल काम करता था, आज वो कहाँ है? और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धीरे क्रमबद्ध 1 2 3 4 5 6 संख्या बढ़ने वाली है। आप ध्यान लगा करके न्यूज़ पढ़ते रहिएगा। बहुत जल्द ही वैसे लोगों को महासंघ अपने ओर से दंडित करने वाला है। मित्रों, दंडित करने वाला है। ऐसा नहीं, हमारे बैनर को आप बेच सकते हैं। ये बैनर बिकाऊ बैनर नहीं है, गवर्नमेंट ने दिया है। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुआ है, 30/5/12 कौन मुख्यमंत्री था? आदरणीय नीतीश कुमार जी। कुछ विषम परिस्थितियों में भाजपा और जदयू में संधि विच्छेद हो गया, लेकिन आज संधि हो गया, सौभाग्य है। और कुछ लोग ऐसी कठिनाइयां जता रहे थे कि आर्थिक प्रॉब्लम है, सरकार के लोग, सरकार के मंत्रीगण। हमने कहा हुजूर, ये बात बेमानी है, सरासर गलत है। आप नए नए पद सृजित करके न्याय मित्र, विकास मित्र, कृषि मित्र, पशु मित्र, माने कितने सारे मित्र बहाल हो गए
कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ से फंड आ रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कौन उसके लिए पैसे उपलब्ध कर रहा है। और ग्राम रक्षा दल पुराना मित्र है, उसके लिए आपके पास फंड का अभाव है, ये बेईमानी है। सच्चाई, सत्य कड़वा और कठोर होता है। हमने कहा हुजूर 399 रुपये के रिचार्ज पर 1 महीने फ्री बात होता है। ऑल दी नेटवर्क पर, सारे नेटवर्क पर बात होता है, नहीं होता है। तो मंत्रियों को 15,000 रुपया भत्ता क्यों दिया, टेलीफोन भत्ता दिया जाता है? वो कहाँ से पैसा आता है? हवाई यात्रा फ्री, बिजली फ्री, ट्रेन यात्रा फ्री, कहाँ से पैसे आ जाते हैं? गरीब ग्राम रक्षा दल के लिए पैसे का अभाव पड़ गया है? नहीं, ये गलत, आपकी मानसिकता में खोट है। ऐसे गरीब ग्राम रक्षा दल जो इतिहास के नींव है, आज़ादी के समय से, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी किया करते थे, आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता था। और देश आज़ाद होने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, उनकी अच्छी सोच थी, अच्छा उनका कॉन्सेप्ट था कि बड़े बड़े शहरों, सीमा के सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, आर्मी, तमाम सीआरपीएफ, तमाम फोर्स बनाए गए, एयरफोर्स, सारे फोर्स बनाए गए। लेकिन गांवों की सुरक्षा कौन करेगा? तो वही आज़ाद हिंद फौज को नाम रूपांतरण करते हुए ग्राम रक्षा दल रखा गया और गांवों की सुरक्षा की जिम्मेवारी गांधी जी ने गांव के नौजवानों पर सौंपा। उस दिन से 1947 में, इतिहास है इसका, विधिवत संविधान है, 47 में ही ग्राम रक्षा दल की स्थापना हो गई। उस दिन से ग्राम रक्षा दल के नाम से, और अंग्रेजी में इसको विलेज वॉलंटियर फोर्स कहते हैं, शॉर्ट में ग्राम रक्षा दल को जीआरडी कहते हैं। जी से ग्राम, आर से रक्षा, डी से दल। बहुत लोग, इसमें बहुत सारे साथी बैठे हैं, कितने लोग जीआरडी के बारे में जानते थे? ईमानदारी से बोलिएगा, नहीं जानते। जीआरडी कहता था तो लगता है कोई भूत प्रेत के नाम रखे हैं, जीआरडी के नाम रखे हैं, कौन सा नाम रख रहे हैं भाई? जीआरडी कौन सा पोस्ट है? आप लोग आए हैं तो कुछ सीख के जाइए और सिखाइएगा अपने लोग। जीआरडी मीन्स ग्राम रक्षा दल, शॉर्ट नाम है जीआरडी और फुल ट्रेजर नाम है ग्राम रक्षा दल। जैसे हमारे मित्र बताए, सारा कॉपी लगा दिया गया है राज्य सरकार में। गुजरात सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, उन्होंने ग्राम रक्षा दल के लिए 100 रुपये प्रतिदिन मानदेय और 30 रुपये प्रतिदिन यात्रा भत्ता के रूप में उन्होंने दिया है। यानी कुल 39 रुपये के हिसाब से, प्रति माह के हिसाब से ग्राम रक्षा दल को मानदेय निर्धारण हुआ है। और यही मांग और डिमांड सरकार से यहाँ बिहार सरकार में चल रही है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम उस मुख्यमंत्री का देखा देखी तो कीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत गहन विचार करते हैं किसी चीज़ पर, तब निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो सोच ही नहीं रहे आपके बारे में। आपकी बात वहाँ तक हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री संतोष कुमार जी वहाँ तक पहुँचा चुके हैं, केंद्रीय पंचायती राज मिनिस्टर तक पहुँचा चुके हैं। हम भी साथ में थे। यहाँ के वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी तक इस बात को पहुँचा चुके हैं। निश्चित तौर पर आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। डेडलाइन नहीं बता सकता हूं, लेकिन निकट भविष्य में जिस उम्मीद के साथ आप ग्राम रक्षा दल में सदस्यता ग्रहण किया है, निश्चित तौर पर माँ पटेल देवी मैया के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, अल्लाह खुदा के आशीर्वाद से सबको ये पेट भरने का आदरणीय नीतीश कुमार जी काम करेंगे। गहन विचार चल रहा है, बहुत बड़ा बजट आ रहा है। आपकी संख्या बल के हिसाब से बहुत बड़ा बजट आ रहा है।
सोचना स्वाभाविक है, निर्णय होने वाला है। इसलिए आपको मैं एक और बात बता देना चाहता हूं। बहुत लोग अभी भ्रमित हैं, बहुत लोग भ्रमित हैं, पढ़े लिखे होकर भी भ्रमित हो जाते हैं। कोई कहता है कि आइए ना, रजिस्टर में नाम लिख लेंगे, आप ग्राम रक्षा दल बनिए। कोई पैमाना नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। आपका ऑडिट होता है, सरकार ऑडिट कराती है, प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष में ऑडिट कराती है। एक साल का कुल कितने मेंबर हुए, कुल कितना महिला और कितना पुरुष, पूरा ऑडिट होता है। उसका आपका अलग पैन नंबर है, महासंघ के नाम से पैन नंबर है, ये पैन नंबर है। इसमें सिर्फ बिहार दलपति ग्राम रक्षा दल महासंघ का है। सबके पास जो रिटर्न दाखिल करते होंगे, ITR दाखिल करते होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, वैसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल होता है महासंघ का। साथी हमारे कहते थे, कुछ लोग कह रहे हैं न खाता न बही, जो कहे वह सही। मौखिक ओरली कहीं विधि विधान में है क्या? कौन सा कानून में आप पढ़े हैं? थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो कौन सा कानून में पढ़े हैं कि बिना पेन पेपर का, बिना कोई कागजात का, कोई संविधान का कोई काम आगे बढ़ गया हो, किसी को कुछ मांग मिल गया हो? आज लोग कहता है कि वेबसाइट, अरे बिहार सरकार ने रजिस्टर्ड किया है, अब थोड़ा सा भी खोपड़ा नहीं बचा है तो मैं क्या कहूँ। यहाँ तक कि राशन किरासन भी ऑनलाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है? राशन कार्ड भी ऑनलाइन बन रहे हैं, जाति आय निवास तमाम कागजात ऑनलाइन बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? पासपोर्ट भी ऑनलाइन बन रहे हैं, बच्चों की दाखिला ऑनलाइन हो रहा है। और जो मूर्ख कहता है कि ऑनलाइन, अब ऑनलाइन क्या होता है? इतने विद्वान ऐसे ऐसे, अच्छा जो लोग मूर्ख हैं दूसरे को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, दूसरों को गलत बात समझाता है कि ये सही है। जो कम पढ़ा लिखा आदमी वो वेबसाइट का नाम ही नहीं जानता है। बहुत पहले जब हम लोगों ने सुना, गांव गाँव में चर्चा होने लगा कि पंजाब में एक ऐसा मशीन आया है कि कटनी भी कर देता है और दवनी भी कर देता है और ओसौनी भी कर देता है, जिसका नाम था हार्वेस्टर। तो हम लोगों ने कहा है, आजूबा से बात करता है, भाई ऐसा कौन सा मशीन आ गया जो कटनी भी कर देगा, दवनी भी कर देगा और ओसौनी भी कर देगा? जब सामने आया सब लोग के सामने तो कहा कि नहीं, हकीकत में था। तो कुछ लोगों की हकीकत जब सामने आ जाएगी कि कटनी भी करता है, दवनी भी करता है, ओसौनी भी करता है, तो उस दिन समझ आए, तब तक पता चलेगा कि चिड़िया। ऐसे ऐसे लोग हैं आपके डिपार्टमेंट में। कहावत है, एक मुहावरा है, अधे जल गगरी छलकत, आधी भरी हुई गगरी खूब छलकती है, नहीं देखते हैं, लेकिन भरी हुई गगरी। ज्ञानी कम बोलते हैं, उसी पर है, ज्ञानी कम बोलते हैं, अर्धज्ञानी ज्यादा बोलते हैं। ये मुहावरा है, ये आज का नहीं, इतिहास है इसका। इसलिए मित्रों, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रदेश काल समिति का बैठक है, कुछ प्रस्ताव आपके बीच लाए जाएंगे, सबकी सहमति होनी जरूरी है। और कुछ साथी अपरिहार्य कारणों से, बीमारियों में, कुछ अपने घर की परेशानियों के चलते नहीं उपस्थित हो पाए हैं, अगली बैठक में वो आएंगे और वो बैठक अगले महीने में ही होगी। ये बैठक का क्रम अब बैठेगा नहीं, ये बैठक क्रम निरंतर चलेगा, इसलिए कि हम अब गाजियाबाद स्टेशन के नज़दीक हैं और उसके बाद एक ही स्टेशन बचा हुआ है, उसके बाद कौन है? दिल्ली। तो हम अपने स्टेशन के नज़दीक पहुँचे हैं, इसलिए सक्रियता बढ़नी ज़रूरी है। बहुत सारी बातें बताई जाएगी, कुछ बातें जैसे सरजुग जी बोल रहे थे गोपनीय इसलिए रखा गया है, आपके बीच रखा जाएगा इसलिए कि कहीं मांस पर कुत्ता हमला न बोल रहे। अब मांस का रखवाला कुत्ता को भी नहीं रखा जाता है, अगर रख दीजिएगा तो हिफाजत नहीं करता है, करेगा। इसलिए वह लिखा रहता है, देखते हैं बड़े बड़े दरबारों में, कुत्तों से सावधान।
इसलिए आपके डिपार्टमेंट में जो कूदते हैं उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है और सजग रहने की आवश्यकता है। इसलिए मित्रों, ज़्यादा ना कुछ कहते हुए जो हम लोगों का प्रस्ताव है मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। अभी बहुत बड़े कार्यक्रम होंगे आपके बीच, जिसमें बड़े बड़े हस्ती जिनको उम्मीद नहीं किए होंगे वो बीच आपके बीच रहेंगे। वो स्थल की बात हो रही है कि वेटनरी कॉलेज का मैदान रखा जाए या मिलर हाई स्कूल का मैदान रखा जाए, अगर बरसात का समय नहीं रहेगा तब, या श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल रखा जाए। तो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल का कैपेसिटी आप जानते हैं कितना है? मात्र 10। आपकी संख्या बल काफी है, थकम दुखी होगा, 10 हिस्सा लोग बाहर रहेंगे, एक हिस्सा एंट्री होगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रस्ताव का आपके बीच रखना चाहते हैं कि मिलर हाई स्कूल रखा जाए तो बेहतर।